और अब बात करते हैं इस हफ्ते के वीकली हॉरोस्कोप के लिए, जो आपको रहता है बहुत ज्यादा इंतजार और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के अच्छे आते हैं। 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी का हफ्ता ये आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो ये वीक जो होगा डिसीजन मेकिंग और इनर क्लैरिटी का होगा। कुछ लोगों को इंपॉर्टेंट चॉइसेस जो है लेने पड़ सकते हैं, जबकि कुछ राशियों के लिए ये वीक जो है रियलाइजेशन का और रिलीज का जो है वही हो सकता है। ग्रहों का संकेत है कि जो चीज आप अवॉइड कर रहे थे उसका सामना करने से ही ग्रोथ आपको जो है आएगी। तो चलिए डिकोड करते हैं जनवरी 2026 की कॉस्मिक सिग्नल्स को और जानते हैं कि कैसे रहने वाला है आपका ये साप्ताहिक राशिफल, जिसका आपको बेहद इंतजार रहता है। आपकी राशि के लिए ये हफ्ता और ये महीना क्या स्पेशल मैसेज लेकर जो आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो गुरुदेव जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे, केतु देव जो है वो सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य बुध मंगल और शुक्र की चतुर्ग्रह का योग बना हुआ है, वो धनु राशि में रहने वाला है, और जो है राहु कुंभ राशि में रहने वाले हैं, शनि जो है वो मीन राशि में रहने वाले हैं। ये रहेगा इस हफ्ते का गोचर, और चंद्र देव जो है वो तुला राशि में रहने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो 12 और 13 की तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी तारीख है, यानी कि आपके घर का चंद्रमा जो है, आपकी राशि का चंद्रमा अपने घर में आया है। ये सप्ताह आपके लिए इमोशनल संतुलन का है, सामंजस्य का है, और जो है नई चीजों को करने का है। तो आपके मन में थोड़ा सा अस्थिर और संवेदनशील आपका इमोशनल हो सकते हैं आप। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, लेकिन खुद को आपको मेंटली रूप पर जो है मजबूत बनाए रखना है। करियर और कार्य क्षेत्र में मन पूरी तरह से केंद्रित नहीं रह पाएगा, काम में रुचि आपकी महसूस हो सकती है, लेकिन इस समय जो है जिम्मेदारियों से बचना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो आराम वाला एटीट्यूड भी मत रखिएगा इस हफ्ते कि चलो भी आराम करते हैं, काम भी उतना ही जरूरी है जितना कि आराम जरूरी है। तो बॉस और सीनियर आपके परफॉर्मेंस की जो है अपेक्षा कर रखेंगे, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। ये समय आपके धैर्य का, अनुशासन बनाए रखने का और आने वाले समय में जो है पॉजिटिव सोच रखने का है। व्यवसाय जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ये उनके लिए मध्यम रहने वाला है। जोखिम लेने वाले कामों से बचिएगा। पुराने क्लाइंट्स और पुराने कामों से धीरे धीरे आपको लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। रुका हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है या अचानक कोई छोटा लाभ आपको हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। विशेषकर भावनाओं में आकर खर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत खर्चीले भी होते हैं। पारिवारिक जीवन आपके लिए सप्ताह जो है बहुत बड़ा सहारा बनेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति आपको मिलेगी। माता पिता में किसी बुजुर्ग के सदस्य के साथ में आपको इमोशनल अटैचमेंट और बढ़ेगी, और जो आपके मन में बोझ हल्का करने का ये मौका है ये हफ्ते में, तो अपना सारा दिमाग से सारी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब निकाल दीजिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी भावनाओं में गहराई आपकी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाएं जो है वो बहुत ज्यादा रखिएगा। खुलकर संवाद कीजिएगा, तभी रिश्ता जो है मजबूत हो रहा है जब हम खुलकर बात करते हैं। और जो सिंगल है उनके मिंगल होने का समय जो है वो आ गया है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट, गैस, एसिडिटी और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बाहर से तला भुना खाना जो है आपको खाने से बचना चाहिए, और देर रात तक ना सोना वो भी आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। योग, प्राणायाम और योगा और जिम से ही होगा, तो ये याद कर लीजिए। और सोमवार को जो है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, और थोड़े से कच्चे चावल अपने घर से ही जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है सिंह राशि वालों का। तो मैं आपको जो डेट बता रही हूँ, आपने 12 और 13 तारीख को अपने भाई बहनों के साथ में मिलकर रहना है, मिलकर चलना है, और हो सके तो उनको कुछ मीठा देकर आशीर्वाद जरूर ले लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 12 और 13 तारीख को कोई छोटी मोटी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। ये सप्ताह जो है आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, आत्मविश्वास में नई ऊंचाई को लेकर जाएगा। ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में दिख रही है। इससे आपके कार्यों में की सराहना आपकी होगी। लोग आपके नेतृत्व को और आपके प्रशंसा आपकी करेंगे। जो लोग जो है प्रयास कर रहे थे बहुत लंबे समय से, उनको फल नहीं मिल पा रहा था, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे करियर में, नौकरी में, जॉब में, प्रोफेशन में, तो उनको अच्छे प्रोफेशनल में आपकी जो है उन्नति हो सकती है। आपको अवार्ड, आपको प्रशंसा, नेम, फेम, गेन आपका जो है आपको मिल सकता है। प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, हो सकता है। और बॉस और सीनियर्स का भी सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग जो है सरकारी सेवा से जुड़े हुए थे, प्रशासन में, मैनेजमेंट में, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत खास रहेगा। व्यवसाय करने वाले यानी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो है एक्सपेंशन का समय है। नया साल, नई प्लानिंग, नई स्कीम, नई आइडियाज आप लोगों के लिए सफल होंगे। निवेश में लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं।
पार्टनरशिप में थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा, पारदर्शिता रखिएगा, तभी लाभ के लंबे समय तक आपका बना रहेगा। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत होने वाली है। आय के इनकम के नए नए स्रोत आपके खुलने वाले हैं। पुराने निवेश से लाभ आपको मिलने की संभावना है। इस समय जो है किया गया सही आर्थिक निर्णय भविष्य को सुरक्षित करेगा और प्रेम और वैवाहिक जीवन में आकर्षण और रोमांस जो है वो आपका बढ़ने वाला है। पार्टनर के साथ में तालमेल बेहतरीन रहेगा। विवाहित लोगों के लिए विवाद और पक्के रिश्ते की बात भी आगे आपकी बढ़ सकती है। परिवार भी आपके रिश्तों को लेकर भी सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन जो है वो आपका सुखद रहेगा। जीवन घर में खुशी का माहौल जो है वो आपका रह सकता है। किसी शुभ समाचार की आपको जो है संभावना भी मिल सकती है। हो सकता है कोई अच्छी कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सप्ताह जो है न्यू ऊर्जा का है, नई एनर्जी का है। आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा। शारीरिक शक्ति भी आपकी अच्छी रहेगी। फिर भी अहंकार और अधिक जो है काम करने से आपको बचना है। सूर्य को आपको नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन के हर प्रकार के संकट खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको जो है करना क्या है, सूर्य नमस्कार करना है और देखिएगा फिर कैसे जीवन में चमत्कार आपको होता है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए। तो ये कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। अगर हम 12 और 13 तारीख की बात करें तो आपके पास में इस 2 डेट्स को आपके पास में धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए योजना का, अनुशासन का, वैवाहिक सोच को मजबूत करने वाला होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपके साथ में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बारीकी से, परफेक्शन के साथ में विशेष रूप से ध्यान देंगे और आपकी यही आदत इस सप्ताह आपको जो है दूसरों से अलग लेकर जाएगी। करियर में, नौकरी में मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। जो लोग लंबे समय से अपने काम में निरंतर रूप से प्रयास कर रहे थे और उन्हें अब जो है सराहना यानी कि आपकी जो है प्रेज होगी और आपको पहचान भी मिलेगी। और ऑफिस में आपकी जो है प्लानिंग स्किल्स, आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता की भी प्रशंसा होगी। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे आप जो है सफलतापूर्वक निभाएंगे भी। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। पढ़ाई में आपका फोकस रहेगा, एकाग्रता आपकी मजबूत होगी और जो लोग कठिन चीजों पर काम कर रहे थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये अच्छा समय है। प्रतियोगिता में भी आप, कंपटीशन में भी आप अच्छा रिजल्ट्स आपको सामने आएंगे और छात्रों के लिए तो समय जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। व्यवसाय करने वालों के लिए ये जो है स्टेबिलिटी का समय आ गया है। मुनाफा धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। किसी नए निवेश में आप जो है वो पूरी तरीके से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल आपका ये हफ्ता ठीक रहने वाला है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। पैसे को लेकर भावनाओं को में आकर फैसला ना ले। इस समय की गई सही बचत भविष्य में बहुत काम आएगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्य आपके सुझावों को महत्व देंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात का मन को आपको खुश कर देगा और प्रेम जीवन में भी आपकी स्थिरता आएगी, लव लाइफ में। और पार्टनर के साथ में व्यवहारिक बातचीत होगी और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रिश्ता जो है आ सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। तनाव, गैस, एसिडिटी और पाचन संबंधी क्रियाओं का जो है आपको विशेष रहेगी, परेशानी रहेगी। समय पर भोजन करें और अधिक चिंता करने से बचें। योग और निद्रा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। आपको उपाय क्या करना है, आपने जो है हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालनी है और किसी किन्नर को आपने जो है काले रंग की जुराबी देकर आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लिया तो जीवन में जो है चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे।